हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं HRM 6। कल HRM 5 में हम लोगों ने देखा कि स्टाफ की ट्रेनिंग में क्या क्या एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। HRM 6 उसी का कंटिन्यूएशन है। स्टैंडर्ड कहता है स्टाफ आर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो कल पेशेंट केयर रिलेटेड फैक्टर्स ज़्यादा थे, आज सेफ्टी और क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट है। स्टाफ आर ट्रेंड इन ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी प्रोग्राम। की कंपोनेंट्स क्या हैं? स्टाफ आर ट्रेंड इन आइडेंटिफाइड सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग patient safety. This could be done through regular training or printed material. Staff working in the laboratory and imaging department are trained in their respective safety programs. तो देखिए, लेबोरेटरी और सेफ्टी की बात, लेबोरेटरी सेफ्टी और इमेजिंग डिपार्टमेंट की सेफ्टी की बात इसलिए की जा रही है बिकॉज हम लोगों ने इसी चैप्टर में देखा था कि लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम और इमेजिंग सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन हुआ था, उनकी पॉलिसी की बात हुई थी और ये डिस्कशन हुआ था कि इट शुड बी पार्ट ऑफ हॉस्पिटल सेफ्टी प्रोग्राम ऑल्सो। सारे स्टाफ की ऑर्गेनाइजेशन की जो सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी है। और ये दो तरीकों से उन्होंने बोला, या तो ट्रेनिंग रेगुलर जैसे होती है वैसे हो जाए, या प्रिंटेड मटेरियल दे दें, लेकिन ध्यान रखें प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग एवेल्युएशन होना ज़रूरी है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी जो है वो अगेन कमिटमेंट है। स्टाफ आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग इन डिटेक्शन, हैंडलिंग, मिनिमाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट। तो यहाँ बात हो रही है रिस्क की। अब इसमें की कंपोनेंट्स क्या हैं? पेशेंट, रिलेटिव्स एंड स्टाफ रिलेटेड रिस्क शुड बी आइडेंटिफाइड। अब पेशेंट, रिलेटिव एंड स्टाफ रिलेटेड मतलब कोई भी जो स्टेक होल्डर है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई होने चाहिए। उन्होंने रिस्क कुछ आइडेंटिफाई भी किए हैं लिस्ट में। द रिस्क कुड बी फिजिकल, जैसे स्लिपरी फ्लोर हो गया, पुअर लाइटिंग हो गई, ब्लाइंड कॉर्नर्स हो गए, नेकेड वायर हो गया, केमिकल रिस्क हो गए जैसे स्पिल, एक्सीडेंटल एक्सपोजर, इन्वायरमेंटल रिस्क हो गए, या प्रोसेस रिलेटेड रिस्क हो गए जैसे निडल स्टिक इंजरी या ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। अब उनका ये स्पेसिफिकली कहना है कि स्टाफ शुड बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट बाय एक्शन दैट व्हाट केयर शुड बी टेकन इन हैंडलिंग ब्लड स्पिल एंड हैंडलिंग हैजार्डस मटेरियल। तो स्टाफ, अगर जब असेसमेंट के समय पूछा जाए तो स्टाफ दिखा पाए कि उसे क्या करना है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी, स्टाफ मेंबर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोसीजर्स टू फॉलो इन केस ऑफ एन इंसिडेंट। तो कोई भी घटना हो, दुर्घटना होना ज़रूरी नहीं है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट में अंतर होता है। दुर्घटना का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचा, इंसिडेंट का मतलब नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन ऐसी कोई घटना हुई जो अगर उसी दिशा में आगे बढ़ती तो दुर्घटना हो जाती। तो अगर कोई घटना भी होती है तो उस स्थिति में क्या करना है जब वो दुर्घटना में कन्वर्ट होगी, ये स्टाफ को पता होना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी कहता है स्टाफ आर ट्रेंड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो काम करते समय किस तरह के रिस्क होते हैं और उन्हें किस तरह से मिटिगेट करना है, इसकी भी अलग से स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इट कैन बी जैसे एयर कंप्रेसर के आसपास आपको ईयर प्लग्स लगाने हैं, आपको सेफ्टी बूट्स पहनने हैं अगर आप मेडिकल गैस एरिया में काम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने हैं अगर आप बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन एरिया में काम कर रहे हैं। सेग्रीगेशन मतलब जब आप नर्सिंग स्टेशन से बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मेन स्टोरेज एरिया में। इट कैन बी एनी यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिवेंशन रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, जैसे कि निडल को रिकैप नहीं करना है, ये भी एक सेफ्टी एस्पेक्ट है। अब इन्होंने बोला है कि रेफर क्या करना है, IPC 8A। तो IPC 8A क्या है? बेसिकली प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन ऑफ इट्स स्टाफ। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कोर है। स्टाफ आर ट्रेंड इन ऑर्गेनाइजेशन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में ट्रेनिंग होनी चाहिए। और अगला जो उन्होंने बात कही कि रोल जो है, स्पेसिफिक रोल पे ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इंटरनल एक्सटर्नल डिजास्टर में किस डिपार्टमेंट के किस एम्प्लॉय का क्या रोल है। अगेन एफ में स्टाफ आर ट्रेंड इन हैंडलिंग फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज। तो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई, अब फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज की बात की जा रही है। वहाँ उन्होंने बड़े स्पेसिफिकली बताया कि ट्रेनिंग शुड कवर ऑल क्लासेस ऑफ फायर, वेरियस मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द फायर, इवैक्यूएशन प्लान, और कैसे स्टाफ का क्या रोल रहेगा इन केस ऑफ फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसी सिचुएशंस।
उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है ट्रेनिंग शुड कवर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रोल्स, यानी कि किस डिपार्टमेंट का क्या रोल है, कैसे वो काम करने वाला है, ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है कमिटमेंट है। जी, स्टाफ आर ट्रेंड इन द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे भी इन्होंने वही बोला कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। खास तौर से उन्होंने मेंशन किया लेबोरेटरी, इमेजिंग सर्विसेज, इमरजेंसी, आईसीयू एंड ब्लड बैंक डिपार्टमेंट स्टाफ आर ट्रेंड इन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। सो दिस वाज इट। अगर इन केस कोई डाउट है, कंफ्यूजन है या कोई सजेशन है, डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव। थैंक यू।